हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रुद्र कुमार यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन जैसा कि टॉपिक क्यूबिक रिवीजन का स्टार्ट हुआ है। आज का ये हमारा 6th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है आज का लेक्चर है हमारा। ओके, आज का हमारा 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो 5th लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो जो स्पेशल फंक्शन करके आ रहा होगा, आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा। उसमें स्पेशल फंक्शन का मतलब ये था कि उस पर जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, दैट मीन्स वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो या तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, तो उस तरीके का जो हमारा डेरिवेटिव होगा हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लास्ट में वहीं से एंड हुआ था हमारा लेक्चर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू टॉपिक में। जैसे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट सीरीज में अगर कोई फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एंड पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसका, अगर कोई फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स उसका अवकलज हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर्स। डिफरेंशियल ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, दैट मीन्स अनंत श्रेणियों का अवकलन। डिफरेंशियल का मतलब अवकलन, डेरिवेटिव का मतलब अवकलज। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिख देंगे डिफरेंशियल ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज मतलब इसका अनंत श्रेणियों का अवकलन। इसका मतलब अनंत श्रेणियों का अवकलन का मतलब समझते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से गिवन हो कि वो ख़त्म ही ना हो और एक सेम पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता रहे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत श्रेणी बोलते हैं, अनंत सीरीज, दैट मीन्स इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। और पैटर्न सेम ही रहेगा, सेम ही होता है हमेशा इसमें। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल आपको लेना चाहें, आपको पता है कि क्विक रिवीजन चल रहा है, इसमें हम आपको मतलब नहीं समझा सकते, बट हाँ क्वेश्चन का जो जितना आपको क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने के लिए चाहिए उसमें कुछ कमी भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, ऐसा बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन आप 100% अटैम्प्ट कर लेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम लोग। इफ़ y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 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 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरीके का सीक्वेंस गिवन है हमारे सामने। ओके, इस तरीके का सीक्वेंस गिवन है। देन फाइंड, यहाँ लिखा गया देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बारे में बात करें, चाहे होम मतलब स्टेट बोर्ड के बारे में बात करें, स्टेट बोर्ड दैट मीन्स यूपी बिहार कुछ भी हो, स्टेट बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड ही होता है, कोई भी स्टेट का बोर्ड होता है जो उसको स्टेट बोर्ड बोलते हैं हम लोग, जैसे यूपी बोर्ड हुआ। इसके व्यू से, इस व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग कि क्या बताएं। फिर एकदम मतलब बोलते हैं एकदम ईजी तरीके से हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्या आएगा इनफाइनाइट। ओके, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, क्या मिलेगा आपको, गिवन दैट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चन बच्चे देखते ही एग्ज़ाम में बोलते हैं तो हमारे बस की बात ही नहीं है, अब तो मेरे से होगा ही नहीं। ये मैथ्स भी कितनी खतरनाक चीज़ हो गई है। ओके, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे चैनल पर जाकर के एकदम सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में जो भी आपको डाउट है आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या अदर
की तरह हम आपको इजी क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ओके, हमारा इंटेंशन यही है कि जो बच्चों को जहाँ पे टिपिकल होती है, जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है, वो हमारे जो जनरेशन है, आगे वाले जो आने वाले फ्यूचर हैं, वो प्रॉब्लम वो फेस ना करें। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तो अभी हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी हमारे पास जितना भी अरेंजमेंट है, हम नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को किस तरीके से एंड सिंपल वे में, ओके, हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। और हम यहाँ पे ड्रामेबाजी करने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाए हैं, हम आपको कुछ सिखाने लिए किए हैं, ठीक है। ओके, हाँ वो भी होगा, कभी कभी वो भी हो सकता है, बट अभी पढ़ाई का टाइम है, क्विक रिवीजन का टाइम है, सो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाक से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। ओके, लेट कर लेंगे y इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि y की जो वैल्यू हमने ले लिया पूरे टर्म्स को, ये जो रूट वाले सब दिख रहे हैं ना, जितने भी रूट दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमने y में इंक्लूड कर दिया। किसमें हमने क्या लेट कर लिया कि ये सब के सब वैल्यू क्या हो गई, सब के सब वैल्यू क्या हो गई y। जब सारी की सारी वैल्यू y होगा, हमने लेट कर लिया है, इसको हमने क्या किया है, लेट कर लिया है। आप भी लेट करना, आप भी लेट कर लेना। ओके, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं आप भी लेट कर लेना। ओके, देखते हैं अब जो इसका सेकंड स्टेप होता है। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी रूट वाले साइड वाले दिख रहे हैं, पहले टर्म को छोड़ करके जितने टर्म आगे दिख रहे हैं सबको हमने क्या ले लिया है, y ले लिया है। क्या ले लिया, y ले लिया। सो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इधर का रूट तो हटाना है, तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। इधर का क्या है, रूट है, रूट में देखते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये तो रूट आ गया, क्या किया जाए। अगर हमारे पास चांस है कि रूट को हम हटा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाएगा। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। ओके, सो वाई स्क्वेयर इक्वल टू मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। चूँकि आपको पता है कि जब रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो ढक्कन क्या हो जाता है, खुल जाता है, और जो अंदर का मटेरियल होता है रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसलिए जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है, मैं 2 मिनट लूँगा आपका। बिकॉज आपको पता है या पूरी दुनिया की बात मालूम है कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। और जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब हम किसी नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसके ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पावर 2 लगाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये रूट में x है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर हाफ लिख सकते हैं। जब आप इसी का स्क्वायर कर देंगे, जब आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x तो पावर हाफ हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। पावर पावर हो तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो, 2 को क्या मार देगा, खत्म, 2 को मार दिया, क्या मिल गया, x मिल गया। बिकॉज बाय इंडाइसिस रूल से मालूम है अपने को कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखो जब यहाँ पे पावर था, x का पावर हाफ था, ओके, होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया है। क्या किया गया है, उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के ऊपर पावर 2 दे दिया जाएगा। ओके, सो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, बिकॉज यहाँ पूछा गया है देन फाइंड dy/dx, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन हमसे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है फाइंड आउट करने के लिए, वो x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स इसको उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग 1
with respect to x we have पहले तो पावर का करेंगे, क्योंकि पीएफ का रूल अगर आपको देखना है पीएफए का रूल तो आपको जाना पड़ेगा लेक्चर 2 में, जो कि अपलोड हो चुका है लेक्चर। आप उस पर जा कर के पीएफए का रूल, पीएफ का रूल आप वहाँ से देख सकते हैं। पीएफ का मतलब होता है, पी का मतलब पावर, एफ का मतलब फंक्शन एंड ए फॉर एंगल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके पावर का करेंगे, 2y हो जाएगा, फिर फंक्शन का ddx ऑफ y हो जाएगा। ओके, पावर का किया, पावर का करने का मतलब समझ रहे हैं, जो पावर है उस पावर को नीचे उतारिए और उसका एक पावर कम कर दीजिए। यहाँ पे y का स्क्वायर है, 2 को नीचे लाया, y की पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 y द पावर 1 बचेगा। 1 लिखने का कुछ सेंस नहीं होता है। इनटू फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, साइन इसका डेरिवेटिव cos x प्लस y dy/dx। ओके, तो इसको हम रफ कर रहे हैं अभी। ओके, जल्दी से रफ कर लेते हैं। ओके, सो अब अपने को क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy/dx को हम क्या करेंगे, उस साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। dy/dx उस साइड क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये 2y dy/dx, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx इक्वल टू cos x। ओके, अब dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन dy/dx इक्वल टू 2y - 1 इक्वल टू cos x। ओके, यहाँ से जब ये dy/dx कॉमन होगा तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। जब वो टर्म वहाँ से कॉमन होगा तो उसमें क्या होगा, उसका डिवाइड होगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो कोई भी सेम नंबर जब कैंसिल आउट होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 1 मिलती है। क्या मिलती है, 1 मिलती है। सो यहाँ से 2y - 1, अब इसका तो काम नहीं है हमको ना, ये तो नहीं चाहिए अपने को। हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो इसको हम ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसके साथ चिपका हुआ है ना, इसको ये मल्टीप्लाई के फॉर्म इसके साथ चिपका हुआ है ना, तो जब ये चिपका हुआ इसको भगा देंगे इधर, और जैसे ही भगाएंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर जाके तुरंत क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। सो dy/dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y - 1। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ जो किसी भी बेस्ड ऑन है, उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक न्यू टाइप का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड ऑन है, किस पे, डिफरेंशियल ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज। दैट मीन्स अनंत सीरीज का जो अवकलन है, अवकलज है, उसको निकालने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बोर्ड लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और उसको क्रैक करते हैं 2 मिनट के अंदर। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल टू इफ गिवन है अपने को, इफ y इक्वल टू ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस इनफाइनाइट, ओके, then so that dy by dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ये प्रूव करना है अपने को। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस डॉट डॉट एंड शो ऑन, इस तरीके का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आनी है वो क्या आनी है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो बिना लेट किए हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू गिवन दैट y इज इक्वल टू ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस इनफाइनाइट, ओके सो ये जो हम लोग लेट करेंगे, ये पूरा टर्म हम क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, y, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आपके लिए सुविधा हो जाएगी थोड़ा दिखने में। ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस ई द पावर x प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ओके। सो ये जो पूरा का पूरा टर्म आपको दिखेगा ना, ये वाला टर्म पूरा का पूरा हम लोग क्या लेट कर लेंगे, हम इसको पूरा लेने वाले हैं, क्या लेंगे, y, क्या ले लेंगे, y ले लिया जाएगा। क्या ले लेंगे हम इसको, y ले लेंगे, ओके। रब कर देते हैं हम इसको। जब हम इसको y पूरा का पूरा लेट कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करेक्ट करने का मेथड यही है कि जितने भी इसके एक टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म बचते हैं सबको उसी के टर्म में जो यहाँ पे टर्म दिया है वही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ओके। यही है y है, तो पूरा टर्म क्या ले लेंगे हम लोग, y ले लेंगे। देन y इक्वल टू मिल जाएगा आपको ई द पावर x, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस y। इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, आप इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ई द पावर एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। ई द पावर एफ ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो वाले लेक्चर में। आप जा कर के लेक्चर नंबर 3 और 4 में आप देख सकते हैं। 4 में आप लेक्चर नंबर 4 में जाकर के देख सकते हैं ई द पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया गया है, ओके। सो ई द पावर एफ ऑफ एक्स का जो फार्मूला है कुछ इस तरीके से है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। ये फार्मूला है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, ओके। सो ई द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई द पावर एक्स प्लस वाई इंटू, जब ऑपरेटर इसके पास जाएगा डी बाई डी एक्स के साथ जाएगा ऑपरेटर, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, इसके पास जब जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट मीन्स 1, क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, जब इसके पास ऑपरेटर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा। बिकॉज सेम नंबर के साथ, सेम वेरिएबल के साथ अगर सेम फंक्शन मिल जाए, ओके, तो वहाँ पे उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर सेम फंक्शन सेम पावर के साथ वहाँ पर रिप्रेजेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है, ओके। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई द पावर एक्स प्लस वाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ई द पावर एक्स प्लस वाई इंटू प्लस
ई द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके ओके, अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं यूजिंग वन above we have dy by dx इक्वल टू ई द पावर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, y है, हम यहाँ y पुटअप कर देंगे, y प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी जो वैल्यू है ई द पावर x प्लस वाई, ये टोटल वैल्यू क्या है आपकी, y है, क्या है, y। सो अब अपने को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये फाइंड आउट करना है अपने को। ओके सो अभी यहाँ पे है ना, तो इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है, इसके जैसा लाइक टर्म यही है ना, इसको इस साइड लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ये। ओके अब यहाँ पे देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा y इक्वल टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, बिकॉज ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। ओके प्लीज़ नोट डाउन इट। ओके ओके आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो इसका एसेस ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ये तो था हमारा डिफरेंशियल ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछता है। एंड छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे आपका हो गया इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हो गए जो एडमिशन के टाइम पे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे इस पावर को देखते ही थोड़े से जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास मतलब जो एक क्वेश्चन को देखे ही नहीं हैं, वो घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ओके लेकिन अब आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब आप इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड टाइप के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हम लोग सीखने वाले हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके इसको हम रफ करते हैं। और ये जो फंक्शन पढ़ने वाले सारे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारे बोर्ड्स वाले पढ़ेंगे, बट कॉमर्स सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके 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 लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन फॉर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब समझ रहे हैं कि इसमें बोलते हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि प्राचलिक, कौन सा फलन, प्राचलिक फलन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसमें x एंड y दो वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल दैट मीन्स तीसरे वेरिएबल
के फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसको निरूपित किया जाए, उसको दर्शाया जाए, तो इस तरीके का जो फंक्शन बनता है उसे पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एंड जो जैसे हमारे पास हमने पैरामीटर में टी ले लिया, पैरामीटर्स प्राचल उसको बोलते हैं। पैरामीटर टी आर एंड थीटा होते हैं, आर थीटा टी। ओके, ये याद रखिएगा। आपको जो बोर्ड्स में है आई थिंक थीटा एंड टी में ही मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर हो जाती हैं, कहीं कहीं पे आर देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको थीटा एंड टी ही प्राचल, डेट मीन्स पैरामीटर्स जो हैं उसी पे आपके सारे क्वेश्चंस सिमट जाते हैं। ओके, सो जो प्राचल है डेट मीन्स जो पैरामीटर है, पैरामीटर और पैरामेट्रिक फॉर्म्स दोनों में डिफरेंट है। पैरामीटर्स जैसे वो जो टी आएगा ना, टी वेरिएबल या थीटा वेरिएबल जो आएंगे वहाँ पे, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स को अगर तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, थीटा हो या टी हो या आर हो, तो थीटा आर या टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। और जो उनसे हमारा फंक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना कि मतलब x इक्वल टू अगर ए कॉस थीटा दिया गया है, या x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन टी दिया गया है, एंड y इक्वल टू दे दिया गया आपको उसमें ए टी स्क्वेयर दे दिया, कुछ भी दे दिया जाए, वहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। और पूछा जाए इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, इसका क्या फाइंड आउट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। सो बोलने से शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम आपको नोट करके दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे प्राचलिक, आपको याद होना चाहिए रहेगा, प्राचलिक फलनों का अवकलन का अवकलज, फलनों का अवकलज, अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूप का अवकलज, अवकलज। ओके, समझ रहे हैं आप? ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक्स है के अवकलज। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स इक्वल टू यहाँ पे थीटा एंड टी है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राचल। क्या बोलते हैं? प्राचल। ये पैरामीटर्स हैं, थीटा एंड टी, और आर भी कहीं कहीं। ओके, सो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, आर थीटा टी, ये पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरामीटर्स। मतलब हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि एक्स और वाई को अगर किसी तीसरे फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए या दर्शाया जाए उनको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। उससे जो फंक्शन बनेगा एक्स एंड वाई को अगर तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, और रिप्रेजेंट करने के बाद जो फंक्शन बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और जिसके बाद तीसरा जो फंक्शन यूज़ होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, सो इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखते हैं, अगर पैरामीटर्स हमारा टी है तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी फॉर टी पैरामीटर। अगर पैरामीटर हमारा क्या हो? टी हो। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो आर एंड थीटा। ओके, सिमिलरली फॉर आर एंड थीटा, आप इसको नोट कर सकते हैं फार्मूले को। पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फार्मूला है आप इसको देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। और इस पे एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, देखते हैं।
उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ़ x इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 280, then find dy by dx and dy by dx the whole square। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो हमारा है वो अदर एक पैरामीटर्स जिसमें हमने 3 पैरामीटर लिखे थे उसमें से एक पैरामीटर यहाँ पे प्रेजेंट है। एक पैरामीटर्स में क्या है प्रेजेंट हुआ है, x इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 280। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा फंक्शन है, एक इस टाइप का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, जब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रेस्पेक्ट टू t के टर्म में। किसमें करेंगे हम लोग, t में। हमेशा उसके पैरामीटर्स में ही हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। r थीटा t, आपको याद रहेगा कि पैरामीटर्स टोटल कितने हैं, अभी 3 हैं पैरामीटर्स। 11th 12th के लिए आप ध्यान समझिएगा कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो 3 होते हैं, r थीटा एंड t। तो यहाँ पे t आया हुआ है, कौन आया हुआ है, t, और ये सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, सो सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वेयर। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t वी हैव, हमेशा याद रहेगा आपको कि पैरामीटर के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ओके, सो डी डी टी ऑफ एक्स। ओके, अब समझिए चीज़ों को। अभी तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डी डी टी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। ओके, ए तो आपका डी टी ऑफ ए तो बाहर हो जाएगा, टी स्क्वेयर हो जाएगा। आपको फार्मूला याद होगा, जब डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर होता था तो फार्मूला हम लोग यूज़ करते थे डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स द पावर एन माइनस 1। सो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, टी है। क्या है वेरिएबल, टी, तो फार्मूला वही लगेगा ना, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, अब टू माइनस 1 टी द पावर 2 माइनस 1। ओके, सो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू 2 टी, दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2a t। ओके, इक्वेशन नंबर 2 आप समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स था, एक्स द पावर एन का फार्मूला यूज़ करेंगे, सो 2 इंटू टी द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब पावर इसका 1 ही बचेगा। ओके, एंड सेकेंड वन इज y इक्वल टू 280 गिवन है आपको। 280 जब गिवन है तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन, यहाँ लिखेंगे टोन, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू टी वी, विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव। ओके, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 280 बाहर, 2a बाहर हो जाएगा, डी टी ऑफ टी, दैट मीन्स टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2a इंटू 1, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को क्या चाहिए इसमें, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 4 से आपको पता है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल रही है, 2a। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, ये फार्मूला अभी हमने लिखा था,
ताज़ा ताज़ा फार्मूला लिखा गया था आपको। सो ये फार्मूला बहुत ही ताज़ा है, इसलिए इसको फटाक से यूज़ करते हैं। ओके, 2a अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपके सामने, 2a को मारेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/t मिलेगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, स्क्वेयरिंग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, स्क्वेयरिंग 1/t द होल स्क्वेयर। सो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1 ही आएगा, टी का स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा। ये वाला दोनों आंसर आपके सामने हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, आई होप कि आप ये क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे और आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। और हमारे जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को उसमें का पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।